आपने बहुत सारी ऐसी वीडियोस इस वक्त सोशल मीडिया पे देखी होंगी जब वालिदैन अपने दिल पर पत्थर रखकर अपने बच्चों को बैरून मुल्क पढ़ने के लिए या काम के सिलसिले में भेज रहे हैं। उनको पता है कि ये एक टफ़ डिसीजन होगा। अब हो सकता है साल में एक दफ़ा या कभी कभार कई सालों बाद अपने बच्चों से मुलाकात होगी, लेकिन उनके बेहतर मुस्तकबिल के लिए, उनकी बेहतर ज़िंदगी के लिए वालिदैन ये कदम उठा रहे हैं। आजकल हर घर में यही बात हो रही है कि शायद पाकिस्तान में अब कोई उम्मीद की किरण बाकी नहीं रही और जो यहाँ का स्किल तबका है, जो अपनी ज़िंदगियों को बेहतर करना चाहता है, ख़ास तौर पे जो मुतवस्सित घराने हैं, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, वो अपने बच्चों को यही तरगीब दे रहे हैं कि बाहर अपॉर्चुनिटीज़ तलाश की जाएँ, किसी ना किसी तरह दूसरे मुल्क चले जाएं। अच्छा, कुछ इसमें से ऐसे लोग होंगे जिनके पास यकीनन वसाइल मौजूद हैं, तो वो अपने बच्चों पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। कुछ बच्चे स्टूडेंट वीज़ा के चक्कर में या उनकी अगर रिलेटेड फील्ड में उनको नौकरी मिल जाती है तो सही तरीके से बाहर जा रहे हैं। लेकिन इसी भेड़चाल में हमने ये भी देखा है कि लोगों के ऊपर जब ये प्रेशर है और बार बार इस राय को और तक़वियत दी जा रही है कि पाकिस्तान में कुछ नहीं रह गया, पाकिस्तान में कोई उम्मीद की किरण नहीं है, यहाँ बचत नहीं हो सकती, यहाँ पैसे नहीं कमाए जा सकते, तो कई ऐसे लोग भी हैं जो सही गलत तरीक़ों से और ख़ास तौर पे ह्यूमन ट्रैफिकिंग के चुंगल में फंसकर अपनी ज़िंदगियों को दाव पे लगा रहे हैं। हाल ही में आपने देखा कि लिबिया से एक बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तानी माइग्रेंट्स को, इलीगल माइग्रेंट्स को रिहा किया गया है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक इसमें तकरीबन 385 पाकिस्तानी शामिल हैं जिनको वहाँ के वेयर हाउसेस से, और ऐसी हमने सूरत हाल पहले भी देखी कि कंटेनर्स में जिसमें हवा का कोई गुज़र नहीं है, जहाँ पे पानी नहीं है, खाना नहीं है और बहुत ही ख़तरनाक हालात में इनको वहाँ पे ले जाया जाता है। कुछ लोग गर्मी और घुटन की वजह से बेहोश हो जाते हैं, कुछ लोगों की तबीयत ख़राब हो जाती है, कुछ लोग जाँ बहक हो जाते हैं और यकीनन क्योंकि इनका कोई लीगल स्टेटस नहीं है तो ये किसी तरह से भी मदद के लिए नहीं पुकार सकते। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि इन माइग्रेंट्स में जो 385 लोग रिहा किए गए हैं जो इस चुंगल में फंसे हुए थे लिबिया में, इसमें तकरीबन 11 बच्चे भी शामिल थे। एक और स्टडी के मुताबिक कहा जा रहा है कि लिबिया के रास्ते यूरोप जाने वाले जो पाकिस्तानी इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनकी तादाद तकरीबन 15,000 के करीब है जो लिबिया की मुख्तलिफ जेलों में मौजूद है। इनके साथ होता बहुत बुरा है बिकॉज़ यकीनन जो भी इनका हैंडलर है वो इनके तमाम जो दस्तावेज़ात हैं, जो पासपोर्ट वगैरह है, जो इनकी आइडेंटिटी है उसको ज़ब्त कर लेते हैं। तो इनके लिए किसी तरह की भी मदद हासिल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर ये पकड़े जाएं तो या तो इनको डिपोर्ट किया जाता है, जेलों में डाला जाता है और फिर मुल्क के लिए एक सुबकी का बायस बनता है क्योंकि आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, आपके सफारती ताल्लुकात को बरोए कार लाना पड़ता है इनको रिलीज़ करने के लिए। आज हमारे साथ मौजूद है सजाद बाजवा साहब जो कि एडिशनल डायरेक्टर, साबिक एडिशनल डायरेक्टर थे FIA साइबर क्राइम के। उनसे पूछते हैं कि ये रविश इतनी ज़्यादा तक़वियत कैसे पकड़ रही है, ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग नेटवर्क्स इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे होते चले जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सजाद साहब, बहुत शुक्रिया हमें आज ज्वाइन करने के लिए। मुझे ये बताइए कि इस तरह के वाक़यात आए दिन हमारे सामने आते हैं और मुझे याद है कि अगर हम अपने रेडियो के मुख्तलिफ पैगामात की तरफ देखते हैं, पब्लिक सर्विस मैसेजेस, तो यहाँ तक कहा जाता है कि ऑस्ट्रेलिया और दूसरे ममालिक पानी के रास्ते पहुँचने वाले लोगों के साथ कोई रियायत नहीं होगी, उनको नहीं रखा जाएगा और उनकी वतन वापसी को यकीनी बनाया जाएगा। इसके बावजूद लोग ये रिस्क लेकर जाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? वालेकुम अस्सलाम। दरअसल यह कि जो एजेंट माफिया है वो सब्ज़ बाग को दिखाता रहेगा और लोगों को बेवकूफ़ बनाता रहेगा और जिन लोगों के कोई हमसायों में कोई जानने वाला गया हुआ है तो वो भी कहानियाँ सुनाते रहते हैं कि अभी चले जाएंगे। तो तब तक ये एक किस्म का ये जो फ्रॉड का सिलसिला है इसमें लोगों को बेवकूफ़ बनाना ये चलता रहता है। सजाद साहब, ये बात भी तय है कि लोगों को सब्ज़ बाग दिखाए जाते हैं, उनको गुमराह किया जाता है। कई दफ़ा जो इस पूरे सिनेरियो में ख़तरात हैं उनको बड़ा डाउन प्ले किया जाता है। लेकिन उससे भी ज़्यादा तशवीश की बात ये है कि अगर आप इस तरह के किसी चुंगल में फंस जाएं तो फिर आप बॉन्डेड लेबर भी हो सकते हैं। ख़वातीन की बात की जाए तो उनको गैर इखलाकी किसी ट्रेड में भी मुलव्वस किया जा सकता है। ये सारे डिसीजंस जानते बूझते हुए अगर लोग इस तरफ जा रहे हैं तो क्या आपको नहीं लगता कि हुकूमत की, रियासत
रियासत की जिम्मेदारी बनती है कि इस तरह के नेटवर्क्स को डिसमेंटल किया जाए। मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि जब ये ग्रीस के वो जो कश्ती का वाक़या हुआ था और उसमें भी हमें बड़ी तादाद में पाकिस्तानी नज़र आए, तो कई आला हुकाम के नुमाइंदेगान ने यहाँ तक कहा कि जी इससे पाकिस्तान का क्या ताल्लुक़ है, अगर पाकिस्तानी किसी ऐसे हैंडलर के चुंगल में फंसते हैं और किसी दयारे गैर में ऐसी मुश्किल में नज़र आते हैं तो इसमें पाकिस्तानी रियासत और हुक्काम क्या कर सकती है। आप इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी जिम्मेदार तो रियासत होती है। अगर कोई बंदा खुदकशी भी करना चाहता है तो उस पर भी जुर्म इसलिए रखा हुआ है कि खुदकुशी मना है और उसको रोकने की कोशिश करती है। अगर कोई एक खंबे पे चढ़ जाएगा और वहां से छलांग लगाने की कोशिश करेगा तो सारी सरकारी मशीनरी उसको रोकने की कोशिश करती है, उसकी जान बचाने की कोशिश करती है। और कोई पाकिस्तानी, देखें ये तो एक जामिया पॉलिसी बनाने की जरूरत है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक कमेटी बनाई, फिर उसका पता नहीं क्या बना, और यानी एक हेड ऑफ जो है जो कंट्री है उसको ये एक पॉलिसी बनाने की जरूरत है और उसके फिर उसका फॉलो अप लेने की जरूरत होती है कि अगर आपने किसी की ड्यूटी लगाई है, किसी एक मिनिस्टर की, 2 की, 4 की, फिर उसका फॉलो अप लें, फिर आगे देखें कि इसमें हमने क्या लाहेअमल बनाना है। अगर FI की साइड पे कोई लूप होल्स हैं, कोई वीकनेस है, कोई करप्शन है, उसको कैसे रोकना है। अगर कोई इंटरनेशनल लेवल पे बात करनी है, कोई दूसरे मुल्कों से बात करनी है, यूनाइटेड नेशन को इन्वॉल्व करना है, तो वो हमने कैसे करना है। हमने ये सारे जो चीजें हैं, ये एक जो एक टॉप पे जो पोजीशन होती है जो प्राइम मिनिस्टर की है, ये वहां से शुरू होगा। आपने देखा कि ये सारे वाकयात हुए, कश्तियां डूबी, आपको कोई ब्रीफिंग नहीं मिलेगी ना प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, डीने की तरफ से, ना आपको मिलेगी मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स की तरफ से कि वो लाहेअमल कौम को बताएं कि ये वाकया हो गया है। क्योंकि हमारे 200-300 बंदा जो मरना है वो तो आप देखिए ना, इससे बड़ी क्या ट्रेजेडी होगी। और ये आए रोज हो रहा है। तो मैंने उस टाइम भी आपके प्रोग्राम में यही कहा था कि मुझे मेरी इत्तला के मुताबिक लीबिया में उस वक्त भी लोग बहुत सारी तादाद में मौजूद थे। अब उनको था कि पहला काम था कि जो इसमें धंधे में इन्वॉल्व है उनको टारगेट करें, उनको आइडेंटिफाई करें, उनके खिलाफ एक्शन लें। जो सरकारी लोग हैं वो भी, जो प्राइवेट लोग हैं, एजेंट माफिया, उसको भी। सेकंड था कि जब जो लोग ऑलरेडी वहां पहुंच चुके हुए हैं उस, और जो नेटवर्क है उसको आइडेंटिफाई करना, उसको अनर्थ करना, उसको कैफे किरदार तक पहुंचाना। फिर जो लोग दुबई में या लीबिया में या किसी और मुल्क में यहाँ बैठे हुए हैं, तो उनको आइडेंटिफाई करके वहां से उनको रेस्क्यू करना, उनको वापस लेके आना। अगर नहीं लेके आएंगे तो फिर वो दोबारा कश्ती में बैठेंगे, दोबारा डूब जाएंगे और दोबारा मरने का कोई चांस होगा। तो ये देखें, अब रियासत माँ जैसी होती है, तो माँ का काम ये नहीं होता कि मेरा बच्चा अगर कुएं में छलांग लगा रहा है तो उसको मैं लगाने दूं। माँ का काम यही है कि उसको बचाना, उसकी तरबियत करना, उसके लिए तमाम वसायल बुरकार ला के उसको उसकी जान बचाना और उसके रोजगार का बंदोबस्त करना। अगर रियासत ये नहीं करेगी तो फिर मसाइल तो चलते रहेंगे। सजाद साहब, लिबिया समेत बहुत सारे ममालिक की जेलों में पाकिस्तानी कैद हैं और यकीनन मुंतज़िर हैं पाकिस्तान के सफारत खाने से सपोर्ट से, पाकिस्तान की हुक्काम से सपोर्ट से। तो इस बारे में क्या किया जा रहा है? कोई हिकमत अमली आपके सामने है इस वक्त? देखिए, बहुत सारे ममालिक में FIA के जो लिंक ऑफिस हैं वो खोले गए थे और उसके मुताबिक फिर ऑफिसर वहाँ पे पोस्टेड हैं। वो वहाँ जिस जिन ममालिक में वो हमारे लिंक ऑफिस खोले हैं वहाँ पे तो ये इनको मैनेज करते हैं, वापस लाने की पूरी कोशिश करते हैं और काफ़ी सारे लोग लाए भी गए हैं। सो मच सो कि जो यहाँ से क्रिमिनल भी गए थे उनको भी आइडेंटिफाई करके उनकी भी वापसी की राह मुहैया की गई, उनको वहाँ से उनको डिपोर्ट करवाया गया और वो कुछ की काउंसलिंग की गई ताकि आप वापस जाओ, वहाँ भी ऐसे पड़े हुए हो, वापस जाओगे, अपने केस को फॉलो करो। और तो लोग वापस आए हैं। और लेकिन इसमें एक प्रॉपर देखें, फिर वही बात है कि आप इसमें अगर आएगा तो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर और मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर 2 मिनिस्ट्री आती हैं कि जिनका काम है कि वो डाटा बनाए कि इस वक्त हमारे किस मुल्क में कितना लोग जेल में हैं और उनको हमने कैसे वापस लेके आना है। अगर कोई विलिंगली वहां पे कोई इमिग्रेशन के लिए रुका हुआ है, उसका कोई केस है, वो एक और चीज है। लेकिन अगर कोई जो बाकी हैं, किसी के पास फीस नहीं होगी, किसी के पास लॉयर करने के लिए नहीं होगी, तो उस सबको लोकल गवर्नमेंट के साथ कोई नेगोशिएट बंदा करता है कि अगर कोई छोटे माइनर केस है तो माइनर केसों में उनको फारग करें, उनको डिपोर्ट करें हम, ताकि उनको वापस लाया जाए।
यूरोपियन ममालिक, तुर्की, जहाँ जहाँ भी आसानी से अगर आपको वीज़ा मिल सकता था, वहाँ की हुकाम की यही शिकायत है कि पाकिस्तान से आने वाले लोग इसको मिसयूज़ करते हैं और वहाँ पे अगर विज़िट वीज़ा पे पहुँच भी जाएं तो कई लोग वहाँ पे स्लिप होते हैं। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप के कई ममालिक से ऐसी ख़बरें आ रही हैं, यहाँ तक कि पाकिस्तानी एयरलाइंस का अमला भी जाकर ऐसी जगहों पर स्लिप हो जाता है। तो ये हमारे लिए लम्हा फ़िक्रिया होना चाहिए। इसके लिए रियासत की क्या हिकमत अमली है, पॉलिसी मेकर्स क्या सोच रहे हैं इस बारे में? देखिए, अभी क्या सोच रहे हैं उनके दिल में क्या, ये तो मुझे नहीं, मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मेरी इतलात के मुताबिक अभी तक ऐसी कोई जामिया पॉलिसी नहीं तरतीब दी गई इस बारे में। और यही वजह है कि देखिए, जो टर्की है, टर्की एक वाहिद मुल्क था दुनिया में जहां पाकिस्तानी जाता था उसको जो यूरोपियन पासपोर्ट से ज्यादा रिस्पेक्ट दी जाती थी, पर उसकी वजह यह थी कि ऐसे लोग वहां पे डंप होने वाले नहीं थे। और अगर ऐसे लोग जाएंगे तो उसके बाद फिर हमारी जो एज नेशन जो है वो भी हमारी वैल्यू खराब होगी, हमारे पासपोर्ट की इज्जत कम होगी। और उसमें फिर जब हमें सेकंड लाइन में लगाएंगे, हमारी इन्वेस्टिगेशन करेंगे, फिर वो उनको चेहरों से तो नहीं पता होता कि ये जेन्युइन है, ये इलेजिटिमेट पैसेंजर आ रहा है, विजिटर आ रहा है। वो फिर उसमें सारी कौमी जो ट्रैवलर है पूरे उस मुल्क को जो रिप्रेजेंट करते हैं वो सारे सफर करते हैं। ऐसे ही है कि जैसे ही कुछ अफ्रीकन कंट्री है, उनमें कोई एक मुल्क ऐसा भी मैं नाम नहीं लेना चाह रहा कि उसके शहरी अक्सर जो है वो नारकोटिक्स में इन्वॉल्व होते हैं पाकिस्तान। तो एयरपोर्ट पे इमिग्रेशन में जैसे ही उस मुल्क का बंदा आएगा तो उसको सारी जो एजेंसीज जो है वो सब उसको सेपरेट कर देंगी और उसका सारा पहले टेस्ट लेंगे। मकसद ये होता है कि अगर एक भी मछली तालाब में वो गंदी हो तो सारे तालाब गंदा करने वाली जो बात है वो फिर ऐसे ही हमारा जो है माहौल खराब होता है और हमारी वैल्यू खत्म होती है, हमारे पासपोर्ट की इज्जत खत्म होती है। तो इसलिए कि जामिया पॉलिसी बनाने की जरूरत है। और उसमें देखिए, इन्होंने जो मेरी इत्तलात के मुताबिक था कि इन्होंने नेशनल पुलिस ब्यूरो के जो डीजी हैं सन सादिक, उनकी सरबराही में कमेटी बनाई थी। अब उसको करें, उनको फॉलो अप करें। अगर उन्होंने कोई रिपोर्ट दी है, नहीं दी तो उनको रिपोर्ट दें, तो ताकि उस पर कोई अमलदार हो ना कुछ। बहुत बहुत शुक्रिया सजाद साहब हमारे साथ मौजूद होने के लिए। हमारे दिलों में जो अभाम मौजूद है, कहीं ना कहीं हमें लगता है कि पाकिस्तान से बाहर तमाम हालात सही हैं और लोग रेड कार्पेट बिछाकर आपका इंतज़ार करेंगे। ये मुश्किलों का रास्ता हम क्यों चुनते हैं जिसमें हम अपने और अपने प्यारों की ज़िंदगी को दाव पे लगाते हैं? इस पर सोचिएगा ज़रूर।